श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1197। परिच्छेद 1। श्री रामकृष्ण तथा नरेंद्र, अमेरिका में और यूरोप में विवेकानंद। नरेंद्र की श्रेष्ठता। आज रथ यात्रा का दूसरा दिन है। 1885 ईस्वी सन, आषाढ़ संक्रांति। भगवान श्री रामकृष्ण प्रातःकाल बलराम के घर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। नरेंद्र की महानता बतला रहे हैं। नरेंद्र आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचा है। निराकार का घर है, उसमें पुरुष की सत्ता है। इतने भक्त आ रहे हैं, पर उनमें उसकी तरह एक भी नहीं। कभी कभी मैं बैठा बैठा हिसाब करता हूँ तो देखता हूँ कि पद्मों में कोई दशदल है, कोई षोडश दल है, तो कोई शतदल, परंतु नरेंद्र सहस्रदल है। अन्य लोग घड़ा, लोटा ये सब हो सकते हैं, परंतु नरेंद्र एक बड़ा मटका है। तालाबों की तुलना में नरेंद्र सरोवर है। मछलियों में नरेंद्र लाल आंख वाला रोहित मछली है, बाकी सब छोटी मोटी मछलियां हैं। वहाँ बड़ा पात्र है, उसमें अनेक चीजें समा जाती हैं। वहाँ बड़ा सुराख वाला बास है। नरेंद्र किसी के वशीभूत नहीं है। वहाँ आसक्ति इंद्रिय सुख के वश में नहीं है। वहाँ नर कबूतर है। नर कबूतर की चोंच पकड़ने पर वहाँ चोंच को खींचकर छुड़ा लेता है, पर स्त्री कबूतर चुप होकर बैठी रहती है। 3 वर्ष पहले 1882 ईस्वी सन में नरेंद्र अपने एक ब्राह्म मित्र के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए थे। रात को वे वहीं रहे थे। सवेरा होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था, जाओ पंचवटी में ध्यान करो। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण ने जाकर देखा था, वे मित्रों के साथ पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, देखो, ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर एकांत में गुप्त रूप से उनका ध्यान चिंतन करना चाहिए और रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे दर्शन दो। ब्राह्म समाज तथा दूसरे धर्म वालों के लोकहितकर कर्म तथा स्त्री शिक्षा, स्कूलों की स्थापना एवं भाषण आदि के संबंध में उन्होंने कहा था, पहले ईश्वर का दर्शन करो। निराकार साकार दोनों का ही दर्शन। जो वाणी मन से परे है, वे ही भक्त के लिए देह धारण करके दर्शन देते हैं और बात करते हैं। दर्शन के बाद उनका निर्देश लेकर लोकहित कर कार्य करने चाहिए। एक गाने में है, मंदिर में देवता की स्थापना तो हुई नहीं और बुद्धू केवल शंख बजा रहा है, मानो आरती हो रही हो। इसलिए कोई कोई उसे धिक्कारते हुए कह रहे हैं, अरे बुद्धू, तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं और तूने खाली शंख बजा बजा कर इतना ढोंग रखा है। उसमें तो 11 चमगीदड़ रात दिन निवास करते हैं। यदि हृदय रूपी मंदिर में माधव की स्थापना करना चाहते हो, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल भौं भौं करके शंख बजाने से क्या होगा। पहले चित्त को शुद्ध करो। मन शुद्ध होने पर भगवान पवित्र आसन पर आकर बैठेंगे। चमगीदड़ की विष्ठा रहने पर माधव को लाया नहीं जा सकता। 11 चमगीदड़ अर्थात 11 इंद्रियां। पहले डुबकी लगाओ, डूब कर रत्न उठाओ, उसके बाद दूसरा काम। पहले माधव की स्थापना करो, उसके बाद चाहो तो व्याख्यान देना। कोई डुबकी लगाना नहीं जानता। साधन नहीं, भजन नहीं, विवेक वैराग्य नहीं, 2-4 बातें सीख ली, बस लगे लेक्चर देने। लोगों को सिखाना कठिन काम है। भगवान के दर्शन के बाद यदि किसी को उनका आदेश प्राप्त हो तो वह लोक शिक्षा दे सकता है। 1884 ईस्वी सन की रथ यात्रा के दिन कलकत्ते में श्री रामकृष्ण के साथ पंडित शशधर का साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र वहां पर उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण ने पंडित जी से कहा, तुम जनता के कल्याण के लिए भाषण दे रहे हो, सो भली बात है, परंतु भाई, भगवान के निर्देश के बिना लोक शिक्षा नहीं होती।
होगा यह कि लोग 2-3 दिन तुम्हारा भाषण सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हलदार पुकुर के किनारे पर लोग शौच को जाते थे, लोग गाली गलौज करते थे, परंतु कुछ परिणाम न हुआ। अंत में सरकार ने जब एक नोटिस लगा दिया, तब कहीं लोगों का वहां पर शौच जाना बंद हुआ। इसी प्रकार ईश्वर का आदेश पाए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। इसलिए नरेंद्र ने गुरुदेव की बात को मानकर संसार छोड़ दिया था और एकांत में गुप्त रूप से बहुत तपस्या की थी। उसके बाद उन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली बनकर इस लोक शिक्षा के व्रत को ग्रहण कर उन्होंने कठिन प्रचार कार्य प्रारंभ किया था। काशीपुर में जिस समय अर्थात 1886 ईस्वी सन में श्री रामकृष्ण रुग्ण थे, उस समय उन्होंने एक कागज पर लिखा था, नरेंद्र शिक्षा देगा। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से मद्रास निवासियों को जो पत्र लिखा था, उनमें उन्होंने लिखा था कि वे श्री रामकृष्ण के दास हैं। उन्हीं के दूत बनकर वे उनकी मंगल वार्ता समग्र जगत को सुना रहे हैं, जिनका संदेश भारत तथा समस्त संसार को पहुंचाने का सम्मान मुझ जैसे उनके अत्यंत तुच्छ और अयोग्य सेवक को मिला है। उनके प्रति आपका आदर भाव सचमुच अपूर्व है। यह आपकी जन्मजात धार्मिक प्रवृत्ति है, जिसके कारण आप उनमें और उनके संदेश में आध्यात्मिकता के उस प्रबल तरंग की प्रथम हलचल का अनुभव कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में सारे भारतवर्ष पर अपनी संपूर्ण अबाध्य शक्ति के साथ अवश्यमेव आघात करेगा। हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्धृत। मद्रास में दिए गए तीसरे व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का वाक्य है, पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं। उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूं। भारत में विवेकानंद से उद्धृत। कलकत्ते में स्वर्गीय राधाकांत देव के मकान पर जब उनकी अभ्यर्थना हुई, उस समय भी उन्होंने कहा था कि श्री रामकृष्ण देव की शक्ति आज पृथ्वी भर में व्याप्त है। हे भारतवासियों, तुम लोग उनका चिंतन करो, तभी सब विषयों में उन्नति करोगे। उन्होंने कहा, यदि यह जाति उठना चाहती है तो मैं निश्चय पूर्वक कहूँगा, इस नाम से सभी को प्रेमोन्मत्त हो जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इससे कुछ होना जाना नहीं। तुम्हारे सामने मैं इस महान आदर्श पुरुष को रखता हूँ। लो, अब विचार का भार तुम पर है। इस महान आदर्श पुरुष को लेकर क्या करोगे? इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए। उनके तिरोभाव के 10 वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने संपूर्ण संसार घेर लिया है। मुझे देखकर उनका विचार न करना, मैं एक बहुत ही क्षुद्र यंत्र मात्र हूँ। उनके चरित्र का विचार मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा सैकड़ों जीवनों तक चेष्टा करते रहने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप के 1 करोड़वें अंश के बराबर भी न हो सकेगा। भारत में विवेकानंद से उद्धृत। गुरुदेव की बात कहते कहते स्वामी विवेकानंद एकदम पागल से हो जाया करते थे। धन्य है वह गुरु भक्ति। नरेंद्र द्वारा श्री रामकृष्ण का प्रचार कार्य। श्री रामकृष्ण देव के उस सार्वभौमिक सनातन हिंदू धर्म का स्वामी जी ने किस प्रकार प्रचार करने की चेष्टा की थी, उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण की पहली बात यह है कि ईश्वर का दर्शन करना होगा। कुछ मंत्र या श्लोकों को कंठस्थ कर लेने का ही नाम धर्म नहीं है। भक्त यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारे तभी ईश्वर दर्शन होता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। उनके एक दिन के वार्तालाप की हमें याद आ रही है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में
वार्तालाप हो रहा था। रविवार 26 अक्टूबर 1884 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के महिमाचरण चक्रवर्ती तथा अन्य भक्तों से कह रहे थे, शास्त्र कितने पढ़ोगे, केवल विचार करने से क्या होगा, पहले उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करो। पुस्तकें पढ़कर क्या जानोगे, जब तक बाजार में नहीं पहुंचते तब तक दूर से केवल हो शब्द सुनाई देता है। बाजार के पास पहुंचने पर कुछ दूसरा शब्द सुनाई पड़ेगा और अंत में बाजार के भीतर पहुंचकर साफ साफ देख सकोगे, सुन सकोगे। आलू लो, पैसा दो। खाली पुस्तकें पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। पढ़ने तथा अनुभव करने में बहुत अंतर है। ईश्वर दर्शन के बाद शास्त्र, विज्ञान आदि सब कूड़ा करकट जैसे लगते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय आवश्यक है। उनके कितने मकान, कितने बगीचे, कितने कंपनी के कागज हैं, यह सब पहले से ही जानने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो। चाहे धक्का खाकर या दीवार फांदकर ही सही, किसी न किसी तरह बड़े मालिक के साथ एक बार परिचय तो कर लो। तब यदि इच्छा होगी तो वे ही कह देंगे कि उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कितने कागज हैं। मालिक के साथ परिचय होने पर फिर नौकर चाकर, द्वारपाल सभी लोग सलाम करेंगे। सभी हंसे। एक भक्त, बड़े मालिक के साथ परिचय कैसे होता है? श्री रामकृष्ण, उसके लिए कर्म चाहिए, साधना चाहिए। ईश्वर है, इतना कहकर बैठे रहने से काम न चलेगा। उनके पास जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, यह कहकर प्रार्थना करो, हे प्रभु दर्शन दो। व्याकुल होकर रो। कामिनी कांचन के लिए जब पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी जरा पागल बनो। लोगों को कहने दो कि अमुक ईश्वर के लिए पागल हो गया। कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल वे हैं, यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा। हालदार पुकुर में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तालाब के किनारे पर केवल बैठे रहने से ही क्या मिल सकती हैं? खुराक डालो। धीरे धीरे गहरे जल से मछलियां आएंगी और जल हिलेगा। उस समय आनंद आएगा। संभव है मछली का कुछ अंश एक बार दिखाई भी दे और मछली को छलांग मारते हुए भी देखो। जब उसको प्रत्यक्ष देखा तो और भी आनंद। ठीक यही बात स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा के सम्मुख कही है। अर्थात धर्म का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता। वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना चाहता है। कारण, ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही समस्त शंकाएं दूर हो सकती हैं। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देते हैं कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य केवल एक ही है और वह है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट पहुंचकर उनका दर्शन करना और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त कर उनका दर्शन कर लेना, उन्हीं स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना। यही असल में हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म से उद्धृत। अमेरिका के अनेक स्थानों में स्वामी जी ने भाषण दिया और सभी स्थानों में उन्होंने एक ही बात कही। हार्टफोर्ड नामक स्थान में उन्होंने कहा था, जो दूसरी बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूं वह यह है कि धर्म केवल सिद्धांतों या मतवादों में नहीं है। सभी धर्मों का चरम लक्ष्य है आत्मा में परमात्मा की अनुभूति। यही एक सार्वभौमिक धर्म है। समस्त धर्मों में यदि कोई सार्वभौमिक सत्य है तो वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करना। परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में विभिन्न धर्मों की धारणाएं भिन्न भिन्न भले ही हो, पर उन सब में वही एक केंद्रीय भाव है। सहस्र विभिन्न त्रिज्याएं भले ही हो, पर वे सब एक ही केंद्र में मिलती हैं और यह केंद्र है ईश्वर का साक्षात्कार। इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के पीछे, इस निरंतर खाने पीने और थोथी बकवास के पीछे, इन उड़ते छाया स्वप्नों और स्वार्थ से भरे इस संसार के पीछे वर्तमान किसी सत्ता की अनुभूति,
समस्त ग्रंथों और धर्म मतों के अतीत इस जगत की असारता से परे वह विद्यमान है, जिसकी अपने भीतर ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कोई व्यक्ति संसार के समस्त गिरजाघरों में आस्था भले ही रखता हो, अपने सिर में समस्त धर्म ग्रंथों का बोझा लिए भले ही घूमता हो, इस पृथ्वी की समस्त नदियों में उसने भले ही बपतिस्मा लिया हो, फिर भी यदि उसे ईश्वर दर्शन न हुआ हो तो मैं उसे घोर नास्तिक ही मानूंगा। स्वामी जी ने अपने राजयोग नामक ग्रंथ में लिखा है, सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का सभी को ज्ञान हुआ था, अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए हैं। भेद इतना ही है कि प्रायः सभी धर्मों में, विशेषतः आजकल के, एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है। वह यह है कि इस समय यह अनुभूतियाँ असंभव है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बात को जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ है, केवल उन थोड़े आदमियों को ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्मों पर केवल विश्वास भर कर लेना होगा। मैं इसको पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी। बात को भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना रहेगी। समवर्तन ही प्रकृति का बली नियम है। एक बार जो घटित हुआ है वह फिर घटित हो सकता है। राजयोग से उद्धृत। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में 9 जनवरी 1896 को सार्वभौमिक धर्म का आदर्श, आइडियल ऑफ अ यूनिवर्सल रिलीजियन नामक विषय पर एक भाषण दिया था। अर्थात जिस धर्म में ज्ञानी, भक्त, योगी या कर्मी सभी सम्मिलित हो सकते हैं। भाषण समाप्त करते समय उन्होंने कहा कि ईश्वर का दर्शन ही सब धर्मों का उद्देश्य है। ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सब विभिन्न पथ तथा उपाय हैं, परंतु गंतव्य स्थान एक ही है और वह है ईश्वर का साक्षात्कार। स्वामी जी ने कहा, इन सब विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणत करना ही होगा। केवल उनके संबंध में जल्पना कल्पना करने से कुछ न होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। पहले उनके संबंध में सुनना पड़ेगा, फिर श्रुत विषयों पर चिंता करनी होगी, इसके बाद उनका ध्यान और उपलब्धि करनी पड़ेगी। जब तक कि हमारा समस्त जीवन तद्भाव भावित न हो उठे, तब धर्म हमारे लिए केवल कतिपय धारणा, मतवाद, समष्टि अथवा कल्पना रूप ही नहीं रहेगा। भ्रमात्मक ख्याल से आज हम अनेक मूर्खताओं को सत्य समझकर ग्रहण करके कल ही शायद संपूर्ण मत परिवर्तन कर सकते हैं, पर यथार्थ धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता। धर्म अनुभूति की वस्तु है। वह मुख की बात, मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना मात्र नहीं है, चाहे वह जितना ही सुंदर हो। वह केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार करना, यही धर्म है। धर्म रहस्य से उद्धृत। मद्रासियों के पास उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें भी वही बात थी। हिंदू धर्म की विशेषता है ईश्वर दर्शन। वेद का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन। हिंदू धर्म में एक भाव संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा विशेष है। उसके प्रकट करने में ऋषियों ने संस्कृत भाषा के प्रायः समग्र शब्द समूह को निशेष कर डाला है। वह भाव यह है कि मनुष्य को इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी। इस प्रकार द्वैतवादियों के मतानुसार ब्रह्म की उपलब्धि करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, या अद्वैतवादियों के कहने के अनुसार ब्रह्म को जानना, यही वेदों के समस्त उपदेशों का एकमात्र लक्ष्य है। हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्धृत।
स्वामी जी ने 29 अक्टूबर 1896 में लंदन में भाषण दिया था। विषय था ईश्वर दर्शन, रियलाइजेशन। इस भाषण में उन्होंने कठोपनिषद का उल्लेख कर नचिकेता की कथा सुनाई थी। नचिकेता ईश्वर का दर्शन करना चाहते थे। धर्मराज यम ने कहा, भाई, यदि ईश्वर को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो भोगासक्ति को त्यागना होगा। भोग रहते योग नहीं होता। अवस्तु से प्रेम करने पर वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी ने कहा था, हम सभी नास्तिक हैं, परंतु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत होते हैं। हम लोग सभी अंधकार में पड़े हुए हैं। धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचार लब्ध कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है। केवल मुंह की बात है। अमुक व्यक्ति खूब अच्छी तरह से बोल सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं बोल सकता। आत्मा की जब यह प्रत्यक्ष अनुभूति आरंभ होगी, तभी धर्म आरंभ होगा। उसी समय तुम धार्मिक होगे। उसी समय प्रकृत विश्वास का, आस्तिकता का उदय होगा। ज्ञान योग से उद्धृत। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र और सर्वधर्म समन्वय। नरेंद्र तथा अन्य बुद्धिमान युवकगण श्री रामकृष्ण देव की सभी धर्मों पर श्रद्धा और प्रेम को देख बड़े प्रसन्न तथा आश्चर्यचकित हुए थे। सभी धर्मों में सत्य है, यह बात श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से कहते थे। और वे यह भी कहा करते थे कि सभी धर्म सत्य हैं, अर्थात प्रत्येक धर्म के द्वारा ईश्वर के निकट पहुंचा जा सकता है। एक दिन 27 अक्टूबर 1882 को कार्तिकी पूर्णिमा की कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के दिन केशव चंद्र सेन स्टीमर लेकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को देखने गए थे और उन्हें स्टीमर में लेकर कलकत्ता लौटे थे। रास्ते में स्टीमर पर अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी। ठीक यही बात 13 अगस्त को अर्थात कुछ मास पूर्व भी हुई थी। सर्वधर्म समन्वय की ये बातें हम अपनी डायरी से उद्धृत करते हैं। 13 अगस्त 1882। आज श्री केदारनाथ चटर्जी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में महोत्सव किया है। उत्सव के बाद दिन के 3-4 बजे के समय दक्षिण वाले दालान में वे श्री रामकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, भक्तों के प्रति, जितने मत उतने पथ, सभी धर्म सत्य हैं। जिस प्रकार काली घाट में अनेक पथों से जाया जाता है, धर्म ही ईश्वर नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों का सहारा लेकर ईश्वर के पास जाया जाता है। नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से आती हैं, परंतु सभी समुद्र में जा गिरती हैं। वहां पर सभी एक है। छत पर अनेक उपायों से जाया जा सकता है। पक्की सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी, टेढ़ी सीढ़ी और केवल एक रस्सी के सहारे भी जाया जा सकता है, परंतु जाते समय एक ही उपाय का सहारा लेकर जाना पड़ता है। 2-3 अलग अलग सीढ़ियों पर पैर रखने से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन छत पर पहुंच जाने के बाद भी सभी प्रकार की सीढ़ियों के सहारे उतर चढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले एक धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर वही व्यक्ति सभी धर्म पथों से आना जाना कर सकता है। जब हिंदुओं के बीच में रहता है तब लोग उसे हिंदू मानते हैं। जब मुसलमानों के साथ रहता है तो लोग मुसलमान मानते हैं, और फिर जब ईसाइयों के साथ रहता है तो सभी लोग समझते हैं कि शायद वे ईसाई हैं। सभी धर्मों के लोग एक ही को पुकार रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई राम, कोई हरि, कोई अल्लाह, कोई ब्रह्म। नाम अलग अलग हैं, परंतु वस्तु एक ही है। एक तालाब में 4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू जल पी रहे हैं, वे कह रहे हैं जल। दूसरे घाट में मुसलमान कह रहे हैं पानी। तीसरे घाट में ईसाई कह रहे हैं वाटर। चौथे घाट में कुछ आदमी कह रहे हैं एक्वा। सभी हंसे। वस्तु एक ही है, जल पर नाम अलग अलग हैं। अतएव
झगड़ा करने का क्या काम। सभी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं और सभी उन्हीं के पास जाएंगे। एक भक्त श्री रामकृष्ण के प्रति। यदि दूसरे धर्म में गलत बातें हो तो। श्री रामकृष्ण। गलत बातें भला किस धर्म में नहीं है। सभी कहते हैं मेरी घड़ी सही चल रही है, परंतु कोई भी घड़ी बिल्कुल सही नहीं चलती। सभी घड़ियों को बीच बीच में सूर्य के साथ मिलाना पड़ता है। गलत बातें किस धर्म में नहीं है। और यदि गलत बातें रही भी, परंतु आंतरिकता हो, यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारो तो वे अवश्य ही सुनेंगे। मान लो एक बाप के कई लड़के हैं, कोई छोटे कोई बड़े। सब उन्हें पिताजी कहकर पुकार नहीं सकते। कोई कहता है पिताजी, कोई छोटा बच्चा सिर्फ पी और कोई केवल ता ही कहता है। जो बच्चे पिताजी नहीं कह सकते, क्या पिता उन पर नाराज होगा। सभी हंसे। नहीं, पिता सभी को एक जैसा प्यार करेगा। लोग समझते हैं मेरा ही धर्म ठीक है। ईश्वर क्या चीज़ है मैंने ही समझा है। दूसरे लोग नहीं समझ सके। मैं ही उन्हें ठीक पुकार रहा हूँ। दूसरे लोग ठीक पुकार नहीं सकते। अतः ईश्वर मुझ पर कृपा करेंगे, उन सब पर नहीं करेंगे। ये सब लोग नहीं जानते कि ईश्वर सभी के पिता माता है। आंतरिक प्रेम होने पर वे सभी पर कृपा करते हैं। प्रेम का धर्म कितना अद्भुत है। यह बात तो उन्होंने बार बार कही, परंतु कितने लोग समझ सके। श्री केशव सेन थोड़ा सा समझ सके थे, और स्वामी विवेकानंद ने तो दुनिया के सामने इसी प्रेम धर्म का प्रचार अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर किया है। श्री रामकृष्ण देव ने तासुबी बुद्धि रखने का बार बार निषेध किया है। मेरा धर्म सत्य है और तुम्हारा धर्म झूठा, इसी का नाम है तासुबी बुद्धि। यह बड़े अनर्थ की जड़ है। स्वामी जी ने इसी अनर्थ की बात शिकागो धर्म सभा के सामने कही थी। उन्होंने कहा, ईसाई मुसलमान आदि अनेकों ने धर्म के नाम पर मारकाट मचाई है। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई है। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरणी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। स्वामी जी ने एक दूसरे भाषण में विज्ञान शास्त्र से प्रमाण देकर समझाने की चेष्टा की कि सभी धर्म सत्य हैं। यदि कोई महाशय यह आशा करे कि यह एकता इन धर्मों में से किसी एक की विजय और बाकी अन्य सबके नाश से स्थापित होगी, तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई, तुम्हारी यह आशा असंभव है। क्या मैं चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। ईश्वर ऐसा ना करे। क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? ईश्वर इस इच्छा से बचावे। बीज भूमि में बो दिया गया है और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख दिए गए हैं। तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपने नियम से ही बढ़ता है और वायु, जल तथा मिट्टी को आत्मसात कर इन उपादानों से शाखा प्रशाखाओं की वृद्धि कर एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। यही अवस्था धर्म के संबंध में भी है। न तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध होना पड़ेगा और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई। पर हाँ, प्रत्येक मत के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य मतों को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और साथ ही अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। अमेरिका में स्वामी जी ने ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी के सामने हिंदू धर्म के संबंध में एक भाषण दिया था। प्रोफेसर डॉक्टर लिवी जेन्स ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। वहां पर भी वही बात थी
सर्वधर्म समन्वय की। स्वामी जी ने कहा, सत्य सदा सार्वभौमिक रहा है। यदि केवल मेरे ही हाथ में 6 उंगलियां हो और तुम सबके हाथ में 5, तो तुम यह न सोचोगे कि मेरा हाथ प्रकृति का सच्चा अभिप्राय है। प्रत्युत यह समझोगे कि वह अस्वाभाविक और एक रोग विशेष है। उसी प्रकार धर्म के संबंध में भी है। यदि केवल एक ही धर्म सत्य होवे और बाकी सब असत्य, तो तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि वह धर्म कोई रोग विशेष है। यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म सत्य होंगे ही। अतएव हिंदू धर्म तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा। स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा के सम्मुख जिस दिन पहले पहल भाषण दिया था, उस भाषण को सुनकर लगभग 6000 व्यक्तियों ने मुग्ध होकर अपना अपना आसन छोड़कर मुक्त कंठ से उनकी अभ्यर्थना की थी। उस भाषण में भी इसी समन्वय का संदेश था। स्वामी जी ने कहा था, मुझको ऐसे धर्म का अवलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को न केवल सहिष्णुता की शिक्षा दी, बल्कि सब धर्मों को मानने का पाठ भी सिखाया। हम केवल सबके प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन यह भी दृढ़ विश्वास करते हैं कि सब धर्म सत्य हैं। मैं अभिमान पूर्वक आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी नो एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। श्री रामकृष्ण नरेंद्र कर्मयोग और स्वदेश प्रेम। श्री रामकृष्ण देव सदा कहा करते थे, मैं और मेरा यही अज्ञान है, तुम और तुम्हारा यही ज्ञान है। एक दिन सुरेश मित्र के बगीचे में महोत्सव हो रहा था। रविवार 15 जून 1884। श्री रामकृष्ण देव तथा अन्य अनेक भक्तगण उपस्थित थे। ब्राह्म समाज के कुछ भक्त भी आए थे। श्री रामकृष्ण देव ने प्रताप मजुमदार तथा अन्य भक्तों से कहा, देखो, मैं और मेरा इसी का नाम अज्ञान है। काली मंदिर का निर्माण रासमणी ने किया है, यही बात सब लोग कहते हैं। कोई नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। अमुक व्यक्ति ब्राह्म समाज बना गए हैं, यही लोग कहते हैं। यह कोई नहीं कहता कि ईश्वर की इच्छा से यह हुआ है, मैंने किया है। इसी का नाम अज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है। यह मंदिर मेरा नहीं है, यह काली मंदिर मेरा नहीं, समाज मेरा नहीं, सभी चीज़ें तुम्हारी हैं। स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं है, सब तुम्हारी चीज़ें हैं। ये सब ज्ञानी की बातें हैं। मेरी चीज़ कहकर उन सब चीज़ों से प्यार करने का नाम है माया। सभी को प्यार करने का नाम है दया। मैं केवल ब्राह्म समाज के लोगों को प्यार करता हूँ, इसका नाम है माया। केवल अपने देश के लोगों को प्यार करता हूँ, इसका नाम है माया। सभी देश के लोगों को प्यार करना, सभी धर्म के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। माया से मनुष्य बद्ध हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर प्राप्ति होती है। शुकदेव, नारद, इन सब ने दया रखी थी। श्री रामकृष्ण देव का कथन है, केवल स्वदेश के लोगों को प्यार करना, इसका नाम माया है। सभी देशों के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से प्रेम रखना, यह हृदय में दया होने से होता है, भक्ति से होता है। तो फिर स्वामी विवेकानंद स्वदेश के लिए उतने व्यस्त क्यों हुए थे? स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में एक दिन कहा था, भारत में धर्म का अभाव नहीं है, वहाँ तो वैसे ही आवश्यकता से अधिक धर्म है। पर हाँ, हिंदुस्तान के लाखों अकाल पीड़ित लोग सूखे गले से अन्न अन्न रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। मैं अपने निर्धन स्वदेश निवासियों के लिए यहाँ पर धन की भिक्षा मांगने आया था, परंतु आकर देखा बड़ा ही कठिन काम है। ईसाइयों से उन लोगों के लिए जो ईसाई नहीं हैं, धन एकत्रित करना टेढ़ी खीर है। शिकागो वक्तृता से उद्धृत। स्वामी जी की प्रधान शिष्या भगिनी निवेदिता
मिस मार्गरेट नोबल कहती हैं कि स्वामी जी जिस समय शिकागो नगर में निवास करते थे, उस समय किसी भारतीय के साथ साक्षात्कार होने पर वहां चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, हिंदू, मुसलमान या पारसी, उसका बहुत आदर सत्कार करते थे। वे स्वयं किसी सज्जन के घर पर अतिथि के रूप में निवास करते थे, वहीं पर अपने देश के लोगों को ले जाते थे। गृह स्वामी भी उन लोगों का काफी आदर सत्कार करते थे और वे भली भांति जानते थे कि उन लोगों का आदर सम्मान न करने पर स्वामी जी अवश्य ही उनका घर छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अपने देश के लोगों की निर्धनता और उनका दुख निवारण, उनकी सत शिक्षा तथा उनके धर्म परायण होने के संबंध में स्वामी जी सदैव विचारशील रहते थे। परंतु वे अपने देशवासियों के लिए जिस प्रकार दुख का अनुभव करते थे, अफ्रीका निवासी निगरों के लिए भी उसी प्रकार दुखी रहते थे। भगिनी निवेदिता ने कहा है कि स्वामी जी जिस समय दक्षिणी संयुक्त राष्ट्रों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय किसी किसी ने उन्हें अफ्रीका निवासी अर्थात कलर्ड मैन समझकर घर से लौटा दिया था। परंतु जब उन्होंने सुना कि वे अफ्रीका निवासी नहीं हैं, वे हिंदू सन्यासी प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद हैं, तब उन्होंने परम आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा, स्वामी, जब हमने आपसे पूछा क्या आप अफ्रीका निवासी हैं, उस समय आप कुछ भी न कहकर चले क्यों गए थे? स्वामी जी बोले, क्यों, अफ्रीका निवासी निग्रो क्या मेरे भाई नहीं हैं? निग्रो तथा स्वदेशवासियों की सेवा एक जैसी होनी चाहिए, और चूंकि स्वदेशवासियों के बीच हमें रहना है, इसलिए उनकी सेवा पहले। इसी का नाम अनासक्त सेवा है, इसी का नाम कर्मयोग है। सभी लोग कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोग है बड़ा कठिन। सब छोड़कर बहुत दिनों तक एकांत में ईश्वर का ध्यान चिंतन किए बिना स्वदेश का ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता। मेरा देश कहकर नहीं, क्योंकि तब तो माया में फंसना हुआ, पर ये लोग तुम्हारे हैं, ईश्वर के हैं, इसलिए इनकी सेवा करूंगा। तुम्हारा निर्देश है, इसीलिए देश की सेवा करूंगा। तुम्हारा ही यह काम है, मैं तुम्हारा दास हूं, इसीलिए इस व्रत का पालन कर रहा हूं। सफलता मिले या असफलता हो, यह तुम जानो। यह सब मेरे नाम के लिए नहीं, इससे तुम्हारी ही महिमा प्रकट होगी। इसीलिए वास्तविक स्वदेश प्रेम, आइडियल पैट्रियटिज्म, इसे ही कहते हैं। इसीलिए लोक शिक्षा के उद्देश्य से स्वामी जी ने इतने कठिन व्रत का अवलंबन किया था। जिनके घर बार और परिवार हैं, कभी ईश्वर के लिए जो व्याकुल नहीं हुए, जो त्याग शब्द को सुनकर मुस्कुराते हैं, जिनका मन सदा कामिनी कांचन और ऐहिक मान सम्मान की ओर लगा रहता है, जो लोग ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है, इस बात को सुनकर विस्मित हो उठते हैं। वे स्वदेश प्रेम के इस महान आदर्श को क्या जाने। स्वामी जी स्वदेश के लिए आंसू बहाते थे अवश्य, परंतु साथ ही यह भी न भूलते थे कि इस अनित्य संसार में ईश्वर ही वस्तु है, शेष सभी अवस्तु। स्वामी जी विलायत से लौटने के बाद हिमालय के दर्शन के लिए अल्मोड़ा पधारे थे। अल्मोड़ा निवासी उन्हें साक्षात नारायण मानकर उनकी पूजा करने लगे। स्वामी जी नागाधिराज देवात्मा हिमालय पर्वत के अत्युच्च श्रृंगों को देखकर भावमग्न हो गए। उन्होंने कहा, मेरी अब यही इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूं, जहां अनेकों ऋषि रह चुके हैं, जहां दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ था। यहां आते समय जैसे जैसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी चोटी मेरे दृष्टि के सामने आती गई, वैसे वैसे मेरी कार्य करने की समस्त इच्छाएं तथा भाव, जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे हुए थे, धीरे धीरे शांत से होने लगे और मेरा मन एकदम उसी अनंत भाव की ओर खिंच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज हिमालय सदैव से देते रहे हैं, जो इस स्थान की वायु तक में भरा हुआ है तथा जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ के कल कल बहने वाले झरनों में सुनता हूँ। और वह भाव है त्याग। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। अर्थात इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है,
यह भय केवल वैराग्य से ही दूर हो सकता है। इसी से मनुष्य निर्भय हो सकता है। भविष्य में शक्तिशाली आत्माएं इस गिरिराज की ओर आकर्षित होकर चली आएंगी। यह उस समय होगा जबकि भिन्न भिन्न संप्रदायों के आपस के झगड़े नष्ट हो जाएंगे, जब रूढ़ियों के संबंध का वैमनस्य नष्ट हो जाएगा, जब हमारे और तुम्हारे धर्म संबंधी झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे, तथा जब मनुष्य मात्र यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिंतन धर्म है और वह है स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति, और शेष जो कुछ है वह सब व्यर्थ है। यह जानकर कि यह संसार एक धोखे की टट्टी है, यहाँ सब कुछ मिथ्या है, और यदि कुछ सत्य है तो वह है ईश्वर की उपासना, केवल ईश्वर की उपासना। तीव्र विरागी यहाँ आएंगे। भारत में विवेकानंद से उद्धृत। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो। स्वामी विवेकानंद अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर कर्म क्षेत्र में उतर पड़े थे। सन्यासी को फिर घर, धन, परिवार, आत्मीय, स्वजन, स्वदेश, विदेश से क्या प्रयोजन। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था, ईश्वर को न जानने पर इन सब धन विद्याओं से क्या होगा। हे मैत्रेयी, पहले उन्हें जानो, बाद में दूसरी बात। स्वामी जी ने दुनिया को यही सिखाया। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी भर के निवासियों, पहले विषय का त्याग कर निर्जन में भगवान की आराधना करो, उसके बाद जो चाहो करो, किसी में दोष नहीं। चाहे स्वदेश की सेवा करो या परिवार का पालन करो, किसी से दोष न होगा, क्योंकि तुम उस समय समझोगे कि सर्वभूतों में वे ही विद्यमान हैं, उनको छोड़ और कुछ भी नहीं है। परिवार, स्वदेश उनसे अलग नहीं है। भगवान के साक्षात्कार करने के बाद देखोगे वे ही सर्वत्र विद्यमान हैं। वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, राम, तुम संसार को छोड़ना चाहते हो, आओ मेरे साथ विचार करो। यदि ईश्वर इस संसार से अलग हो तो इसे त्याग देना। श्री रामचंद्र ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, इसीलिए चुप रह गए। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, छुरे को चलाना सीखकर हाथ में छुरा लो। स्वामी विवेकानंद ने दिखा दिया कि वास्तविक कर्मयोगी किसे कहते हैं। स्वामी जी जानते थे कि देश के दुखियों की धन द्वारा सहायता करने से बढ़कर अनेक अन्य महान कार्य हैं। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करा देना मुख्य कार्य है, उसके बाद विद्यादान, उसके बाद जीवन दान, उसके बाद अन्न वस्त्र दान। संसार दुखपूर्ण है, इस दुख को तुम कितने दिनों के लिए मिटाओगे। श्री रामकृष्ण देव ने कृष्णदास पाल से पूछा था, अच्छा, जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्णदास ने कहा था, मेरी राय में दुनिया का उपकार करना, जगत के दुख को दूर करना। श्री रामकृष्ण खेद के साथ बोले थे, तुम्हारी ऐसी विधवा पुत्र जैसी बुद्धि क्यों। जगत के दुखों का नाश तुम करोगे क्या। जगत इतना सा ही है। बरसात में गंगा जी के केकड़े होते हैं, जानते हो। इसी प्रकार असंख्य जगत है। इस विश्व जगत के जो अधिपति हैं वे सभी की खबर ले रहे हैं। उन्हें पहले जानना, यही जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद चाहे जो करना। स्वामी जी ने भी एक स्थान में कहा है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है। जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान देता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। आध्यात्मिक सहायता के बाद मानसिक सहायता का स्थान आता है। ज्ञान का दान देना भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है। इसके बाद है जीवन दान और चौथा है अन्नदान। कर्मयोग से उद्धृत। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है और इस देश की यही एक विशेषता है। पहले यह और उसके बाद दूसरी बातें। पहले से ही राजनीति की बातें करने से न चलेगा। पहले एक चित्त होकर भगवान का ध्यान चिंतन करो।
हृदय के बीच में उनके अनुपम रूप का दर्शन करो। उन्हें प्राप्त करने के बाद तब स्वदेश का कल्याण कर सकोगे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन अनासक्त होगा। मेरा देश कहकर सेवा नहीं, सर्वभूतों में ईश्वर है, यह कहकर उनकी सेवा कर सकोगे। उस समय स्वदेश विदेश की भेद बुद्धि नहीं रहेगी। उस समय ठीक समझा जा सकेगा कि जीव का कल्याण किससे होता है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो लोग दांव खेलते हैं वे खेल की चाल ठीक ठीक समझ नहीं सकते। जो लोग खेल से अलग रहकर पास बैठे बैठे खेल देखते रहते हैं वे दूर से अच्छी चाल देते हैं। कारण देखने वाला खेल में आसक्त नहीं है। एकांत में बहुत दिनों तक साधना करके राग द्वेष से मुक्त उदासीन अनासक्त जीवन मुक्त महापुरुष ने जो कुछ उपलब्धि की है उसके सामने उन्हें और भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। गीता। हिंदुओं की राजनीति, समाज नीति, ये सभी धर्मशास्त्र हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि महापुरुष इन सब धर्मशास्त्रों के प्रणेता हैं। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भगवान का निर्देश पाकर गृहस्थों के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। वे उदासीन रहकर दांव खेल की चाल बता दे रहे हैं। इसीलिए देश काल पात्र की दृष्टि से उनकी बातों में एक भी भूल होने की संभावना नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी कर्मयोगी हैं। उन्होंने अनासक्त होकर परोपकार व्रत रूपी जीव सेवा रूपी कर्म किया है। इसीलिए कर्मियों के संबंध में उनका इतना मूल्य है। उन्होंने अनासक्त होकर इस देश का कल्याण किया है। जिस प्रकार प्राचीन काल के महापुरुष जीव के मंगल के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं, इस निष्काम धर्म के पालन के लिए हम भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें तो कितना अच्छा हो। परंतु यह बात है बहुत कठिन। पहले भगवान को प्राप्त करना होगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी की तरह त्याग और तपस्या करनी होगी, तब यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। धन्य हो तुम त्यागी वीर महापुरुष, तुमने वास्तव में गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण किया है। गुरुदेव का महामंत्र पहले ईश्वर प्राप्ति, उसके बाद दूसरी बात तुम्ही ने साधित किया है। तुम्ही ने समझा था ईश्वर छोड़ने पर यह संसार यथार्थ में स्वप्न की तरह है, गोरख धंधा है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुमने पहले ईश्वर प्राप्ति की साधना की थी। जब तुमने देखा सर्व वस्तुओं के प्राण वे ही हैं, जब तुमने देखा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब फिर इस संसार में तुमने मन लगाया। तब हे महायोगिन, सर्वभूतों में स्थित उसी हरि की सेवा के लिए तुम फिर कर्म क्षेत्र में उतर आए। उस समय सभी तुम्हारे गंभीर असीम प्रेम के अधिकारी बने। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, विदेशी, स्वदेशवासी, धनी, निर्धन, नर, नारी, सभी को तुमने प्रेमालिंगन दान किया है। तुमने नारद, जनक आदि की तरह लोक शिक्षा के लिए कर्म किया है। ईश्वर साकार है या निराकार? एक दिन स्वर्गीय केशव चंद्र सेन शिष्यों को साथ लेकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए। केशव के साथ निराकार के संबंध में अनेक बातें होती थी। श्री रामकृष्ण देव उनसे कहा करते थे, मैं प्रतिमा में मिट्टी या पत्थर की काली नहीं देखता, मैं तो उसमें चिन्मयी काली देखता हूँ। जो ब्रह्म है वे ही काली हैं। वे जिस समय क्रिया रहित हैं उस समय ब्रह्म, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उस समय काली, अर्थात जो काल के साथ रमण करती है, काल अर्थात ब्रह्म। उन दोनों में एक दिन निम्नलिखित वार्तालाप हो रहा था। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, किस प्रकार जानते हो, मानो सच्चिदानंद रूपी समुद्र है, कहीं किनारा नहीं है। भक्ति रूपी हिम के कारण इस समुद्र में स्थान स्थान पर जल बर्फ के आकार में जम जाता है, अर्थात भक्त के पास वे प्रत्यक्ष होकर कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं। फिर ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर वहां बर्फ गल जाती है, अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
इस विचार के बाद समाधि होने पर रूप आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। उस समय वे क्या हैं, मुख से नहीं कहा जा सकता। मन बुद्धि अहम के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति एक सत्य को जानता है वह दूसरे को भी जान सकता है। जो निराकार को जान सकता है वह साकार को भी जान सकता है। जब तुम उस मोहल्ले में गए ही नहीं तो कहाँ श्याम पुकुर है और कहाँ तेलीपाड़ा, कैसे जानोगे? श्री रामकृष्ण देव यह भी समझा रहे हैं कि सभी निराकार के अधिकारी नहीं हैं, इसीलिए साकार पूजा की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा, एक माँ के 5 लड़के हैं। माँ ने कई प्रकार की तरकारियां बनाई हैं, जिसके पेट में जो सहन होता हो। इस देश में साकार पूजा होती है। ईसाई मिशनरी गण अमेरिका व यूरोप में इस देश के निवासियों को असभ्य जाति कहकर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय गण मूर्ति की पूजा करते हैं और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। स्वामी विवेकानंद ने इस साकार पूजा का अर्थ अमेरिका में पहल समझाया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में मूर्ति की पूजा नहीं होती। मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। हिंदू धर्म से उद्धृत। स्वामी जी मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की सहायता से समझाने लगे कि ईश्वर का चिंतन करने में साकार चिंतन को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा, ईश्वर यदि सर्वव्यापी हैं तो फिर ईसाई लोग गिरजाघर में क्यों उसकी आराधना के लिए जाते हैं? क्यों वे क्रॉस को इतना पवित्र मानते हैं? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों करते हैं? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी बहुत सी मूर्तियां क्यों रहा करती है? और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के हृदय में प्रार्थना के समय इतनी बहुत सी भावमयी मूर्तियां क्यों रहा करती हैं? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना कि श्वास लिए बिना जीवित रहना। सच पूछिए तो दुनिया के प्रायः सभी मनुष्य सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं? कुछ नहीं। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? अगर नहीं तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या विशाल भूमि खंड की कल्पना हम अपने मन में लाते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। हिंदू धर्म से उद्धृत। स्वामी जी ने और भी कहा, अधिकारियों की भिन्नता के अनुसार साकार पूजा और निराकार पूजा होती है। साकार पूजा कुसंस्कार नहीं है, मिथ्या नहीं है, वह एक निम्न श्रेणी का सत्य है। अगर कोई मनुष्य अपने ब्रह्म भाव को मूर्ति के सहारे अधिक सरलता से अनुभव कर सकता है तो क्या उसे पाप कहना ठीक है? और जब वह उस अवस्था से परे पहुंच गया है तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा को भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। हिंदू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य की ओर नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदू धर्म से उद्धृत। स्वामी जी ने कहा, सभी के लिए एक नियम नहीं हो सकता। ईश्वर एक है, परंतु वे भक्तों के पास अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। हिंदू इस बात को समझते हैं। विभिन्नता में एकता, यही प्रकृति की रचना है और हिंदुओं ने इसे भली भांति पहचाना है। अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वे तो समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं, जो राम, श्याम, हरि सबके शरीर में जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए। और यदि वह कमीज राम या श्याम के शरीर में ठीक नहीं बैठती तो उसे नंगे बदन बिना कमीज के ही रहना होगा। हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे से ही हो सकता है। हिंदू धर्म से उद्धृत। श्री रामकृष्ण और पापवाद।
स्वामी जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे, ईश्वर का नाम लेने से तथा आंतरिकता के साथ उनका चिंतन करने से पाप भाग जाता है। जिस प्रकार रुई का पहाड़ आग लगते ही क्षण भर में जल जाता है अथवा वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी ताली बजाते ही उड़ जाते हैं। एक दिन केशव बाबू के साथ वार्तालाप हो रहा था। श्री रामकृष्ण केशव के प्रति, मन से ही बद्ध और मन से ही मुक्त हैं। मैं मुक्त पुरुष हूँ। संसार में रहूं या जंगल में, मुझे कैसा बंधन। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का पुत्र हूँ। मुझे भला कौन बांध कर रखेगा। यदि सांप काटे तो विष नहीं है, विष नहीं है, ऐसा जोर देकर कहने से विष उतर जाता है। उसी प्रकार मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ। इस बात को जोर देकर कहते कहते वैसा ही बन जाता है, मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक पुस्तक बाइबल दी थी। मैंने उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप और पाप था। तुम्हारे ब्राह्मण समाज में भी केवल पाप और पाप है। जो बार बार कहता है मैं बद्ध हूँ, मैं बद्ध हूँ, वह अंत में बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ ऐसा कहता रहता है, वह वैसा ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर ऐसा विश्वास चाहिए। क्या मैंने ईश्वर का नाम लिया है, अब भी मेरा पाप रहेगा? मेरा बंधन क्या है, पाप क्या है? कृष्ण किशोर परम हिंदू सदाचारी ब्राह्मण है। वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उससे कहा, अरे तू मुझे एक लोटा जल दे सकेगा? तेरी क्या जात है? उसने कहा, पंडित जी मैं नीच जाति का हूँ, मोची हूँ। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव कह और जल खींच दे। भगवान का नाम लेने से देह मन शुद्ध हो जाते हैं। केवल पाप और नरक की ये सब बातें क्यों? एक बार कहो कि मैंने जो कुछ अनुचित काम किया है वह अब और नहीं करूँगा। साथ ही ईश्वर के नाम पर विश्वास करो। स्वामी जी ने भी ईसाइयों के इस पापवाद के संबंध में कहा है, पापी क्यों, तुम लोग अमृत के अधिकारी हो, सन्स ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। तुम्हारे धर्माचार्य जो दिन रात नरकाग्नि की बातें बताया करते हैं उसे मत सुनो। तो तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के अधिकारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो, तुम पापी। मनुष्य को पापी कहना ही महापाप है। विशुद्ध मानव आत्मा को तो यह मिथ्या कलंक लगाना है। उठो, आओ, ऐ सिंहो, तुम भेड़ हो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो। तुम तो जरा मरण रहित एवं नित्यानंद स्वरूप आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। हिंदू धर्म से उद्धृत। अमेरिका में हार्टफोर्ड नामक स्थान पर स्वामी जी भाषण देने के लिए आमंत्रित हुए थे। यहाँ के अमेरिकन कॉन्सुल पैटरसन उस समय वहां पर उपस्थित थे तथा सभापति थे। स्वामी जी ने ईसाइयों के पापवाद के संबंध में कहा था। वहां क्या लोगों को घुटने टेक कर यह चिल्लाने की सलाह दे कि ओह हम कितने पापी हैं? नहीं, प्रत्युत आओ, हम उन्हें उनके दैवी स्वरूप का ख्याल करा दें। यदि कमरा अंधेरा हो तो क्या तुम अपनी छाती पीटते हुए यह चिल्लाते जाते हो कि कमरा अंधेरा है, कमरा अंधेरा है? नहीं, उजाला करने का एकमात्र उपाय है रोशनी जलाना, और तब अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार आत्मज्योति के दर्शन का एकमात्र उपाय है अंदर में आध्यात्मिक ज्योति जलाना, और तब पाप और अपवित्रता रूपी अंधकार दूर भाग जाएगा। अपने उच्चतर स्वरूप का चिंतन करो, शूद्र स्वरूप का नहीं। फिर स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई जो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से सुनी थी। एक बाघिनी ने बकरों के एक झुंड पर आक्रमण किया। वह पूर्ण गर्भवती थी, इसलिए कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया। बाघिनी वही मर गई। बच्चा बकरों के साथ पलने लगा और उनके साथ घास खाने लगा तथा मैं भी कहने लगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ।
एक दिन उस बकरों के झुंड पर एक बाघ ने आक्रमण किया। वहां बाघ यह देखकर हैरान रह गया कि एक बाघ घास खा रहा है तथा मैं कर रहा है और उसे देखकर बकरों की तरह भाग रहा है। तब वह उसे पकड़कर जल के पास ले गया और कहा, देख, तू भी बाघ है। तू घास क्यों खा रहा है और मैं क्यों कर रहा है? देख, मैं कैसा मांस खाता हूँ। ले तू भी खा। और जल में देख, तेरा चेहरा भी कैसा बिल्कुल मेरे ही जैसा है। उस छोटे बाघ ने यह सब देखा, मांस का आस्वादन किया और अपना असली रूप पहचान गया। कामिनी कांचन त्याग, संन्यास। एक दिन श्री रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे। श्री रामकृष्ण, विजय के प्रति, कामिनी कांचन का त्याग किए बिना लोक शिक्षा नहीं दी जा सकती। देखो ना, यही न कर सकने के कारण केशव सेन का अंत में क्या हुआ। तुम स्वयं ऐश्वर्य में कामिनी कांचन के भीतर रहकर यदि कहो संसार अनित्य है, ईश्वर ही नित्य है, तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा। तुम अपने पास तो गुड़ का घड़ा रखे हुए हो और दूसरों से कह रहे हो गुड़ ना खाना। इसीलिए सोच समझकर चैतन्य देव ने संसार छोड़ा था, नहीं तो जीव का उद्धार नहीं होता। विजय, जी हाँ, चैतन्य देव ने कहा था, कफ हटाने के लिए पिप्पल खंड तैयार किया, परंतु परिणाम उल्टा हुआ, कफ बढ़ गया। नवद्वीप के अनेक लोग हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, निमाई पंडित मजे में है जी। सुंदर स्त्री, मान सम्मान, धन की कभी कमी नहीं होती, बड़े मजे में है। श्री रामकृष्ण, केशव यदि त्यागी होता तो अनेक काम होते। बकरे के बदन पर घाव रहने से वहां देव सेवा के काम में नहीं आता, उसकी बलि नहीं दी जाती। त्यागी हुए बिना व्यक्ति लोक शिक्षा का अधिकारी नहीं बनता। गृहस्थ होने पर कितने लोग उसकी बात सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद कामिनी कांचन त्यागी हैं, इसीलिए उनका ईश्वर के विषय में लोक शिक्षा देने का अधिकार है। विवेकानंद जी वेदांत तथा अंग्रेजी भाषा व दर्शन आदि के अग्रगण्य पंडित हैं। वे असाधारण भाषण पटु हैं। क्या उनका महात्म्य इतना ही है? इसका उत्तर श्री रामकृष्ण ने दिया था। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भक्तों को संबोधित कर श्री रामकृष्ण देव ने 1882 में स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा था, इस लड़के को देख रहे हो, यहाँ पर एक तरह का है। उत्पाती लड़के जब बाप के पास बैठते हैं तो मानो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर चांदनी में जब खेलते हैं उस समय उनका रूप दूसरा ही होता है। ये लोग नित्य सिद्ध के स्तर के हैं। ये लोग कभी संसार में आबद्ध नहीं होते। थोड़ी उम्र में ही इन्हें चैतन्य होता है और भगवान की ओर चले जाते हैं। ये लोग लोक शिक्षा के लिए संसार में आते हैं। इन्हें संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। ये कभी भी कामिनी कांचन में आसक्त नहीं होते। वेद में होमा पक्षी का उल्लेख है। आकाश में खूब ऊंचाई पर वहां चिड़िया रहती है। वही आकाश में ही वहां अंडा देती है। अंडा देते ही अंडा नीचे गिरने लगता है। अंडा गिरते गिरते फूट जाता है, तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते गिरते उसकी आंखें खुल जाती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलते ही वह देखता है कि वहां गिर रहा है और जमीन पर गिरते ही उसकी देह चकनाचूर हो जाएगी। तब वह पक्षी अपनी माँ की ओर देखता है और ऊपर की ओर उड़ान लेता है और ऊपर उड़ जाता है। विवेकानंद वही होमा पक्षी है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उड़कर माँ के पास ऊपर उठ जाना। देह के जमीन से टकराने के पहले ही, अर्थात संबंध संसार से बनने के पहले ही, ईश्वर लाभ के पथ पर अग्रसर हो जाना। श्री रामकृष्ण ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, पांडित्य, केवल पांडित्य से ही क्या होगा। गिद्ध भी काफी ऊंचा उड़ता है, परंतु उसकी दृष्टि रहती है जमीन पर मुर्दों की ओर। कहाँ सड़ा मुर्दा पड़ा है। पंडित अनेक श्लोक झाड़ सकते हैं, परंतु मन कहाँ है। यदि ईश्वर के चरण कमलों में हो तो मैं उसे सम्मान देता हूं। यदि कामिनी कांचन की ओर हो तो वह मुझे कूड़ा करकट जैसा लगता है। स्वामी विवेकानंद केवल पंडित ही नहीं, वे साधु महापुरुष थे।
केवल पांडित्य के लिए ही अंग्रेजों तथा अमेरिका निवासियों ने भृत्यों की तरह उनकी सेवा नहीं की थी। उन्होंने जान लिया था कि ये एक दूसरे ही प्रकार के व्यक्ति हैं। अन्य सब लोग सम्मान, धन, इंद्रिय सुख, पंडिताई आदि लेकर रहते हैं, पर इनका लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। सन्यासी के गीत में स्वामी जी ने कहा है कि सन्यासी कामिनी कांचन का त्याग करेगा। करते निवास जिस उर में मद काम लोभ और मत्सर, उसमें न कभी हो सकता आलोकित सत्य प्रभाकर। भार्यत्व कामिनी में जो देखा करता कामुक बन, वह पूर्ण नहीं हो सकता, उसका न छूटता बंधन। लोलुपता है जिस नर की स्वल्पाति स्वल्प भी धन में, वह मुक्त नहीं हो सकता, रहता अपार बंधन में। जंजीर क्रोध की जिसको रखती है सदा जकड़कर, वह पार नहीं कर सकता दुस्तर माया का सागर। इन सभी वासनाओं का अतएव त्याग तुम कर दो, सानंद वायु मंडल को बस एक गूंज से भर दो, ओम तत्सत ओम। कवितावली से उद्धृत। अमेरिका में उन्हें प्रलोभन कम नहीं मिला था। इधर विश्वव्यापी यश, उस पर सदा ही परम सुंदरी उच्च वंशीय सुरक्षित महिलाएं उनसे वार्तालाप तथा उनकी सेवा टहल किया करती थी। स्वामी जी में इतनी मोहिनी शक्ति थी कि उनमें से कई उनसे विवाह करना चाहती थी। एक अत्यंत धनी व्यक्ति की लड़की ने तो एक दिन आकर उनसे यहाँ तक कह दिया, स्वामी, मेरा सब कुछ एवं स्वयं को भी मैं आपको सौंपती हूँ। स्वामी जी ने उसको उत्तर में कहा, भद्रे, मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है। सभी स्त्रियां मेरी माँ जैसी हैं। धन्य हो वीर, तुम गुरुदेव के योग्य ही शिष्य हो। तुम्हारी देह में वास्तव में पृथ्वी की मिट्टी नहीं लगी है। तुम्हारी देह में कामिनी कांचन का दाग तक नहीं लगा है। तुम प्रलोभन के देश से दूर न भागकर, उसी में रहकर, श्री की नगरी में रहकर ईश्वर के पथ पर अग्रसर हुए हो। तुमने साधारण जीव की तरह दिन बिताना नहीं चाहा। तुम देव भाव का जीता जागता उदाहरण छोड़कर इस मर्त्य लोक को छोड़ गए हो। कर्म योग और दरिद्र नारायण सेवा। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, कर्म सभी को करना पड़ता है। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीन ईश्वर के पास पहुंचने के पथ हैं। गीता में है, साधु गृहस्थ पहले पहल चित्त शुद्धि के लिए गुरु के उपदेश अनुसार अनासक्त होकर कर्म करें। मैं करने वाला हूँ, यह अज्ञान है। धन जन काम काज मेरे हैं, यह भी अज्ञान है। गीता में है, अपने को अकर्ता मानकर ईश्वर को फल सौंपकर काम करना चाहिए। गीता में यह भी है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी प्रत्यादिष्ट होकर कोई कोई जैसे जनक आदि कर्म करते हैं। गीता में जो कर्म योग है वह यही है। श्री रामकृष्ण देव भी यही कहते थे। इसीलिए कर्मयोग बहुत कठिन है। बहुत दिन निर्जन में ईश्वर की साधना किए बिना अनासक्त होकर कर्म नहीं किया जा सकता। साधना की अवस्था में श्री गुरु के उपदेश की सदा ही आवश्यकता है। उस समय कच्ची स्थिति रहती है, इसलिए किस ओर से आसक्ति आ पड़ेगी जाना नहीं जाता। मन में सोच रहा हूँ, मैं अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पण कर जीव सेवा, दान आदि कर्म कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में संभव है मैं यश के लिए ही यह सब कर रहा हूँ और खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जो आदमी गृहस्थ है, जिसके घर परिवार, आत्मीय, स्वजन और अपना कहने की चीजें हैं, उसे देखकर निष्काम कर्म, अनासक्ति और दूसरे के लिए स्वार्थ का त्याग, ये सब बातें सीखना बहुत कठिन है। परंतु सर्वत्यागी, कामिनी कांचन त्यागी सिद्ध महापुरुष यदि निष्काम कर्म करके दिखाएं तो लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कामिनी कांचन त्यागी थे। उन्होंने एकांत में श्री गुरु के उपदेश से बहुत दिनों तक साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। वे वास्तव में कर्मयोग के अधिकारी थे। वे सन्यासी थे। वे चाहते तो ऋषियों की तरह अथवा अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव की तरह केवल ज्ञान भक्ति लेकर रह सकते थे, परंतु उनका जीवन
केवल त्याग का उदाहरण दिखाने के लिए नहीं हुआ था। सांसारिक लोग जिन सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, उनसे अनासक्त होकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह भी नारद, शुकदेव तथा जनक आदि की तरह स्वामी जी लोक संग्रह के लिए दिखा गए हैं। वे धन संपत्ति आदि को काकविष्ठा की तरह समझते अवश्य थे और स्वयं उनका उपयोग नहीं करते थे, परंतु फिर भी जीव सेवा के लिए उनका किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उपदेश देकर वे स्वयं भी करके दिखा गए हैं। उन्होंने विलायत व अमेरिका के मित्रों से जो धन एकत्रित किया था, वहाँ सारा धन जीवों के कल्याण के लिए व्यय किया। उन्होंने स्थान स्थान पर, जैसे कलकत्ते के पास बेलुड़ में, अल्मोड़ा के पास मायावती में, काशीधाम में तथा मद्रास आदि स्थानों में मठों की स्थापना की। अनेक स्थानों में दिनाजपुर, वैद्यनाथ, किशनगढ़, दक्षिणेश्वर आदि स्थानों में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा की। दुर्भिक्ष के समय अनाथ आश्रम बनाकर मातृ पितृहीन अनाथ बालक बालिकाओं की रक्षा की। राजपुताना के अंतर्गत किशनगढ़ नामक स्थान में अनाथ आश्रम की स्थापना की। मुर्शिदाबाद के निकट सारगाछी गांव में तो अभी तक उसी समय का अनाथ आश्रम चल रहा है। हरिद्वार के निकट कनखल में रोग पीड़ित साधुओं के लिए स्वामी जी ने सेवाश्रम की स्थापना की। स्वामी जी ने प्लेग के समय रोगियों की विपुल धन व्यय करके सेवा कराई। वे दीन दुखी तथा असहायों के लिए अकेले बैठकर रोते थे और मित्रों से कहते थे, हाय, इन लोगों को इतना कष्ट है कि इन्हें ईश्वर चिंतन का अवसर तक नहीं। गुरु से उपदिष्ट कर्मों और नित्य कर्मों को छोड़ दूसरे कर्म तो बंधन का कारण है। वे सन्यासी थे, उन्हें कर्म की क्या आवश्यकता। अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित, कहते हैं सब कारण पर है, सभी कार्य अवलंबित। फल अशुभ अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के है शुभ फल। किसकी सामर्थ्य बदल दे यह नियम अटल और अविचल। इस मृत्यु लोक में जो भी करता है तनु को धारण, बंधन उसके अंगों का होता नैसर्गिक भूषण। यह सच है, किंतु परे जो गुण नाम रूप से रहता, वह नित्य मुक्त आत्मा है, स्वच्छंद सदैव विचरता। तत्त्वमसि वही तो तुम हो, यह ज्ञान करो हृदयांकित। फिर क्या चिंता सन्यासी, सानंद करो उद्घोषित। ओम तत्सत ओम। कवितावली से उद्धृत। केवल लोक शिक्षा के लिए ईश्वर ने उनसे ये सब कर्म करा लिए। अब साधु या संसारी सभी सीखेंगे कि यदि वे कुछ भी दिन एकांत में गुरु के उपदेशानुसार साधना करके ईश्वर की भक्ति प्राप्त करें, तो वे भी स्वामी जी की तरह निष्काम कर्म कर सकेंगे। सचमुच में अनासक्त होकर दान आदि सत्कर्म कर सकेंगे। स्वामी जी के गुरुदेव श्री रामकृष्ण कहा करते थे, हाथ में तेल मलकर कटहल काटने से हाथ न चिपकेगा। अर्थात एकांत में साधना के बाद भक्ति प्राप्त करके ईश्वर का निर्देश पाकर लोक शिक्षा के लिए यदि संसार के काम में हाथ डाला जाए, तो ईश्वर की कृपा से यथार्थ में निर्लिप्त भाव से काम किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन को ध्यान पूर्वक देखने से एकांत में साधना तथा लोक शिक्षा के लिए कर्म किसे कहते हैं, इसका पता लगा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के ये सब कर्म लोक शिक्षा के लिए थे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यह गीतोक्त कर्मयोग बहुत ही कठिन है। जनक आदि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जनक ने अपने सांसारिक जीवन के पूर्व जंगल में एकांत में बैठकर बहुत कठोर तपस्या की थी। इसलिए साधुगण ज्ञान और भक्ति का पथ अवलंबन करके संसार का कोलाहल छोड़कर एकांत में ईश्वर साधन करते हैं। स्वामी विवेकानंद की तरह उत्तम अधिकारी वीर पुरुष इस कर्मयोग के अधिकारी हैं। वे भगवान को अनुभव करते हैं और साथ ही लोक शिक्षा के लिए ईश्वर का आदेश पाकर संसार में कर्म करते हैं। इस प्रकार के महापुरुष संसार में कितने हैं।
ईश्वर के प्रेम में मतवाले, कामिनी कांचन का दाग एक भी न लगा हो, परंतु जीव सेवा के लिए व्यस्त होकर घूम रहे हैं, ऐसे आचार्य कितने देखने में आते हैं। स्वामी जी ने लंदन में 10 नवंबर 1896 को वेदांत के कर्मयोग की व्याख्या करते हुए गीता का विवरण देते हुए कहा था, और यहाँ आश्चर्य की बात है कि इस उपदेश का केंद्र है संग्राम स्थल। यही श्री कृष्ण अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दे रहे हैं, और गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर यही मत उज्जवल रूप से प्रकाशित है। तीव्र कर्मण्यता, किंतु उसी के बीच अनंत शांत भाव, इसी तत्व को कर्म रहस्य कहा गया है, और इस अवस्था को पाना ही वेदांत का लक्ष्य है। व्यवहारिक जीवन में वेदांत से उद्धृत भाषण में स्वामी जी ने कर्म के बीच शांत भाव की बात कही है। स्वामी जी राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म कर सकते थे। यह केवल उनकी तपस्या के गुण तथा उनकी ईश्वरानुभूति के बल पर ही संभव था। सिद्ध पुरुष अथवा श्री कृष्ण की तरह अवतारी पुरुष हुए बिना यह स्थिरता तथा शांति प्राप्त नहीं होती। स्त्रियों को लेकर साधना अर्थात वामाचार के संबंध में श्री रामकृष्ण और स्वामी जी के उपदेश। स्वामी विवेकानंद एक दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने गए थे। भवनाथ व बाबूराम आदि उपस्थित थे। 29 सितंबर 1884। घोषपाड़ा तथा पंचनामी के संबंध में नरेंद्र ने बात चलाई और पूछा, स्त्रियों को लेकर वे लोग कैसी साधना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ये सब बातें तुझे सुननी न चाहिए। घोषपाड़ा, पंचनामी और भैरव भैरवी, ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते, पतन होता है। ये सब पथ मैले हैं, अच्छे पथ नहीं हैं। शुद्ध पथ पर चलना ही ठीक है। वाराणसी में एक व्यक्ति मुझे भैरवी चक्र में ले गया था, एक एक भैरव और एक एक भैरवी। वे मुझे शराब पीने के लिए कहने लगे। मैंने कहा, माँ, मैं शराब छू नहीं सकता। वे सब शराब पीने लगे। मैंने सोचा अब शायद जब ध्यान करेंगे, लेकिन नहीं, मदिरा पीकर नाचना शुरू कर दिया। नरेंद्र से उन्होंने फिर कहा, बात यह है, मेरा भाव है मातृभाव, संतान भाव। मातृभाव अत्यंत विशुद्ध भाव है, इसमें कोई डर नहीं है। स्त्री भाव, वीर भाव बहुत कठिन है, ठीक ठीक रखा नहीं जा सकता, पतन होता है। तुम लोग अपने लोग हो, तुम लोगों से कहता हूँ, मैंने अंत में यही समझा है, वे पूर्ण है, मैं उनका अंश हूँ। वे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। फिर कभी कभी सोचता हूँ, वह ही मैं ही वह, और भक्ति ही सार है। 9 सितंबर 1883 को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, मेरा है संतान भाव। अचलानंद बीच बीच में यहाँ पर आकर ठहरता था, खूब मदिरा पीता था। स्त्री लेकर साधन को मैं अच्छा नहीं कहता था, इसलिए उसने मुझसे कहा था, भला तुम वीर भाव का साधन क्यों नहीं मानोगे? तंत्र में जो है, शिवजी का लिखा नहीं मानोगे? शिवजी ने संतान भाव कहा है, फिर वीर भाव भी बताया है। मैंने कहा, कौन जाने भाई, मुझे वहाँ सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव ही रहने दो। उस देश में भगी तेली को इस दल में देखा था, वही औरत लेकर साधन। फिर एक पुरुष के हुए बिना औरत का साधन भजन न होगा। उस पुरुष को कहते हैं राग कृष्ण। 3 बार पूछता है, कृष्ण तूने पा लिया? वहाँ औरत भी 3 बार कहती है, मैंने कृष्ण पा लिया। एक दूसरे दिन 23 मार्च 1884 को श्री रामकृष्ण राखाल, राम आदि भक्तों से कह रहे हैं, वैष्णव चरण का वामाचारी मत था। मैं जब उधर श्याम बाजार में गया था तो उनसे कहा, मेरा मत ऐसा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा कि लंबी लंबी बातें बनाता है और फिर साथ ही व्यभिचार भी करता है। वे लोग देव पूजा, मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते, जीवित मनुष्य चाहते हैं। उनमें से कई राधा तंत्र का मत मानते हैं। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व
आकाश तत्व, विष्ठा, मूत्र, रज, वीर्य, यही सब तत्व। यह साधन बहुत मैला साधन है, जैसे पैखाने के रास्ते से मकान में प्रवेश करना। श्री रामकृष्ण के उपदेशानुसार स्वामी विवेकानंद ने भी वामाचार की खूब निंदा की है। उन्होंने कहा है, भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों में, विशेष रूप से बंगाल प्रांत में, गुप्त रूप से अनेक व्यक्ति ऐसी साधना करते हैं। वे वामाचार तंत्र का प्रमाण दिखाते हैं। उन सब तंत्रों का त्याग कर लड़कों को उपनिषद, गीता आदि शास्त्र पढ़ने को देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने विलायत से लौटने के बाद शोभा बाजार के स्वर्गीय राधाकांत देव के मंदिर में वेदांत के संबंध में एक सारगर्भित भाषण दिया था। उसमें औरतों को लेकर साधना करने की निंदा करके निम्नलिखित बातें कही थी। यह घृण्य वामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है। तुमने भारत के अन्यान्य भाग नहीं देखे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार फैला हुआ है, तब उन्नति का इसे बड़ा गर्व कहने पर भी मेरी नज़रों में यह अत्यंत गिरा हुआ मालूम होता है। इन वामाचार संप्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है। वे ही जो दिन को गरजते हुए आचार के संबंध में प्रचार करते हैं, रात को घोर पैशाचिक कृत्य करने से बाज नहीं आते, और अति भयानक ग्रंथ समूह उनके कर्म के समर्थक हैं। इन्हीं शास्त्रों की आज्ञा मानकर वे उन घोर दुष्कर्मों के हाथ में जाते हैं। तुम बंगालियों को यह विदित है, बंगालियों के शास्त्र वामाचार तंत्र हैं। ये ग्रंथ ढेरों प्रकाशित होते हैं, जिन्हें लेकर तुम अपनी संतानों के मन को विषाक्त करते हो, किंतु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते। ऐ कलकत्ता वासियों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवाद सहित वामाचार तंत्रों का यह बीभत्स संग्रह तुम्हारे बालकों और बालिकाओं के हाथ में रखा जाए, उनका चित्त विष विह्वल हो जाए और वे जन्म से ही यह धारणा लेकर पले कि हिंदुओं के शास्त्र ये वामाचार ग्रंथ हैं। यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें अलग करो और उन्हें यथार्थ शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद पढ़ने दो। भारत में विवेकानंद से उद्धृत। काशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जब 1886 ईस्वी सन में बीमार थे, तो एक दिन नरेंद्र को बुलाकर बोले, भैया, यहाँ पर कोई शराब न पिए। धर्म के नाम पर मदिरा पीना ठीक नहीं। मैंने देखा है, जहाँ ऐसा किया गया है वहाँ भला नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद व अवतारवाद। दक्षिणेश्वर मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण बलराम आदि भक्तों के साथ बैठे हैं। 1885 7 मार्च दिन के 3-4 बजे का समय होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण थोड़ा हंसकर भक्तों से कह रहे हैं, इसका अर्थात चरण सेवा का विशेष तात्पर्य है। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके भीतर यदि कुछ है तो चरण सेवा करने पर अज्ञान, अविद्या एकदम दूर हो जाएगी। एकाएक श्री रामकृष्ण गंभीर हुए, मानो कुछ गुप्त बात कहेंगे। भक्तों से कह रहे हैं, यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है, तुम लोगों से एक गुप्त बात कहता हूँ। उस दिन देखा, मेरे भीतर से सच्चिदानंद बाहर आकर प्रकट होकर बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूँ। देखा, पूर्ण आविर्भाव, सत्वगुण का ऐश्वर्य है। भक्तगण ये सारी बातें सुनकर विस्मित हो रहे हैं। कोई कोई गीता में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के महावाक्य की याद करा रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे एक दिन 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के दिन नरेंद्र आदि भक्त आए हुए हैं। श्री गिरीश घोष 2 एक मित्रों को साथ लेकर गाड़ी करके दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए।
वे रोते रोते आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्नेह के साथ उनकी देह थपथपाने लगे। गिरीश सिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। यदि ऐसा न हो तो सभी झूठा है। बड़ा खेद रहा कि आपकी सेवा न कर सका। वरदान दीजिए न भगवान कि 1 वर्ष आपकी सेवा टहल करूं। बार बार ईश्वर कहकर स्तुति करने से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भक्तवत न च कृष्णवत। तुम जो कुछ सोचते हो सोच सकते हो। अपने गुरु भगवान तो हैं, तो भी ऐसी बात कहने से अपराध होता है। गिरीश फिर श्री रामकृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। भगवान, मुझे पवित्रता दो, जिससे कभी रत्ती भर भी पाप चिंतन न हो। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम तो पवित्र हो, तुम्हारी विश्वास भक्ति जो है। 1 मार्च 1885 होली के दिन नरेंद्र आदि भक्तगण आए हैं। उस दिन श्री रामकृष्ण नरेंद्र को सन्यास का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, भैया, कामिनी कांचन न छोड़ने से नहीं होगा। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और सब अनित्य। कहते कहते वे भावपूर्ण हो उठे। वही दयापूर्ण सस्नेह दृष्टि भाव में उन्मत्त होकर गाना गाने लगे। संगीत, भावार्थ। बात करने में डरता हूं आदि। मानो श्री रामकृष्ण को भय है कि कहीं नरेंद्र किसी दूसरे का न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि मेरा न रहे। भय है कहीं नरेंद्र घर गृहस्थी का न बन जाए। हम जो मंत्र जानते हैं वही तुम्हें दिया, अर्थात जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श, सब कुछ त्याग कर ईश्वर के शरणागत बन जाना, यह मंत्र तुझे दिया। नरेंद्र आंसू भरी आंखों से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कह रहे हैं, क्या गिरीश घोष ने जो कुछ कहा वह तेरे साथ मिलता है? नरेंद्र, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ही कहा कि उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं। मैंने और कुछ भी नहीं कहा। श्री रामकृष्ण, परंतु उसमें कैसा गंभीर विश्वास है, देखा? कुछ दिनों के बाद अवतार के विषय में नरेंद्र के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अच्छा, कोई कोई जो मुझे ईश्वर का अवतार कहते हैं, तू क्या समझता है? नरेंद्र ने कहा, दूसरों की राय सुनकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं स्वयं जब समझूंगा तब मेरा विश्वास होगा, तभी कहूँगा। काशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जिस समय कैंसर रोग की यंत्रणा से बेचैन हो रहे थे, भात का तरल मान तक गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उस समय एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास बैठकर सोच रहे थे, इस यंत्रणा में यदि कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं तो विश्वास होगा। उसी समय श्री रामकृष्ण कहने लगे, जो राम, जो कृष्ण, इस समय वे ही रामकृष्ण के रूप में भक्तों के लिए अवतीर्ण हुए हैं। नरेंद्र यह बात सुनकर दंग रह गए। श्री रामकृष्ण के स्वधाम में सिधार जाने के बाद नरेंद्र ने सन्यासी होकर बहुत साधन भजन तथा तपस्या की। उस समय उनके हृदय में अवतार के संबंध में श्री रामकृष्ण के सभी महावाक्य मानो और भी स्पष्ट हो उठे। वे स्वदेश और विदेशों में इस तत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझाने लगे। स्वामी जी जब अमेरिका में थे, उस समय नारदीय भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों के अवलंबन से उन्होंने भक्ति योग नामक ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा। उसमें भी वे कह रहे हैं कि अवतारगण छूकर लोगों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं। जो लोग दुराचारी हैं वे भी उनके स्पर्श से सदाचारी बन जाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। ईश्वर ही अवतार के रूप में हमारे पास आते हैं। यदि हम ईश्वर दर्शन करना चाहें तो अवतारी पुरुषों में ही उनका दर्शन करना होगा। उनका पूजन किए बिना हम रह नहीं सकते। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं जो इस संसार में ईश्वर के अवतार होते हैं। केवल स्पर्श से ही वे आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं, यहाँ तक कि इच्छा मात्र से ही।
उनकी इच्छा से महान दुराचारी तथा पतित व्यक्ति भी क्षण भर में ही साधु हो जाता है। वे गुरुओं के भी गुरु हैं तथा मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं। उनके माध्यम बिना हम ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते। उनकी उपासना किए बिना हम रह ही नहीं सकते और वास्तव में केवल वे ही ऐसे हैं जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए। जब तक हमारा यह मनुष्य शरीर है तब तक हमें ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में और मनुष्य के सदृश ही करनी पड़ती है। तुम चाहे जितनी बातें करो, चाहे जितना यत्न करो, परंतु भगवान को मनुष्य रूप के अतिरिक्त तुम किसी अन्य रूप में सोच ही नहीं सकते। ईश्वर तथा संसार की सारी वस्तुओं पर चाहे तुम सुंदर तर्कयुक्त भाषण दे सकते हो, चाहे बड़े युक्तिवादी बन सकते हो और मन को समझा सकते हो कि इन सारे ईश्वर अवतारों की कथा भ्रमात्मक है, पर थोड़ी देर के लिए सहज बुद्धि से सोचो, हमें इस विचित्र विचार बुद्धि से क्या प्राप्त होता है? शून्य, कुछ नहीं, केवल शब्दाडंबर। भविष्य में जब कभी तुम किसी मनुष्य को अवतार पूजा के विरुद्ध एक बड़ा तर्कपूर्ण भाषण देते हुए सुनो, तो उससे यह प्रश्न करो कि उसकी ईश्वर संबंधी धारणा क्या है? सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों का अर्थ वह केवल अक्षरों के जानने की अपेक्षा और क्या समझता है? वास्तव में वह कुछ नहीं समझता। वह उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं लगा सकता जो उसकी स्वयं की मानवीय प्रकृति से प्रभावित न हो। इस संबंध में वह बिल्कुल उसी सामान्य मनुष्य के सदृश है जिसने एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी। भक्ति योग से उद्धृत। स्वामी जी 1899 ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए थे। उस समय 1900 ईस्वी में उन्होंने कैलिफोर्निया प्रांत में लॉस एंजलिस नामक नगर में ईशदूत ईसा, क्राइस्ट द मैसेंजर विषय पर एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने फिर से अवतार तत्व को भली भांति समझाने की चेष्टा की थी। स्वामी जी ने कहा, इसी महापुरुष ईसा मसीह ने कहा है, किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है और यह कथन अक्षरशः सत्य है। ईश्वर तनय के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेंगे? यह सच है कि मुझ में और तुम में, हम में से निर्धन से भी निर्धन और हीन से भी हीन व्यक्ति में भी परमेश्वर विद्यमान है। उनका प्रतिबिंब मौजूद है। प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका स्पंदन सर्वव्यापी है, किंतु हमें उसे देखने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है। जगत का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता जब तक ये महान शक्तिशाली दीपक, ये ईश दूत, ये उसके संदेशवाहक और अवतार, ये नर नारायण उसे अपने में प्रतिबिंबित नहीं करते। ईश्वर के इन सब महान ज्ञान ज्योति संपन्न अग्रदूतों में से आप किसी एक की जीवन कथा लीजिए और ईश्वर की जो उच्चतम भावना आपने हृदय में धारण की है उससे चरित्र की तुलना कीजिए। आपको प्रतीत होगा कि इन जीवित और जाज्वल्यमान आदर्श महापुरुषों के चरित्र की अपेक्षा आपकी भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है। ईश्वर के अवतार का चरित्र आपके कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है। आदर्श के विग्रह स्वरूप इन महापुरुषों ने ईश्वर की साक्षात उपलब्धि कर अपने महान जीवन का जो आदर्श, जो दृष्टांत हमारे सम्मुख रखा है, ईश्वर तत्व की उससे उच्च भावना धारण करना असंभव है। इसलिए यदि कोई इनकी ईश्वर के समान अर्चना करने लगे तो इसमें क्या अनौचित्य है? इन नर नारायणों के चरणाम्बुजों में लुष्टित हो यदि कोई उनकी भूमि पर अवतीर्ण ईश्वर के समान पूजा करने लगे तो क्या पाप है? यदि उनका जीवन हमारे ईश्वर तत्व के उच्चतम आदर्श से भी उच्च है तो उनकी पूजा करने में क्या दोष? दोष की बात तो दूर रही, ईश्वर उपासना की केवल यही एक विधि संभव है। महापुरुषों की जीवन गाथाओं से उद्धृत। अवतार के लक्षण। ईसा मसीह। अवतार पुरुष क्या कहने के लिए आते हैं? श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा था, भैया कामिनी कांचन का त्याग किए बिना न होगा।
ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु है। स्वामी जी ने भी अमेरिकनों से कहा, हम अपने आलोच्य महापुरुष जीवन के इस दिव्य संदेशवाहक ईसा के जीवन का मूल मंत्र यही पाते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है, इससे भी उच्च कुछ और है। उन्हें इस नश्वर जगत व उसके क्षण भंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था। ईसा स्वयं त्यागी व वैराग्यवान थे, इसलिए उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एकमेव मार्ग है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ नहीं है। यदि हम में इस मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है, तो हमें मुख में तृण धारण कर विनीत भाव से अपनी यह दुर्बलता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम में अब भी मैं और मेरे के प्रति ममत्व है, हम में धन और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है। हमें धिक्कार है कि हम यह सब स्वीकार न कर मानवता के उन महान आचार्य का अन्य रूप से वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लाने की चेष्टा करते हैं। उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके। क्या आप सोचते हैं कि ईसा के मन में कोई सांसारिक भाव था? क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान ज्योति स्वरूप अमानवी मानव, यह प्रत्यक्ष ईश्वर पृथ्वी पर पशुओं का समधर्मी बनने के लिए अवतीर्ण हुआ? किंतु फिर भी लोग उनके उपदेशों का अपनी इच्छानुसार अर्थ लगाकर प्रचार करते हैं। उन्हें देह ज्ञान नहीं था, उनमें स्त्री पुरुष भेद बुद्धि नहीं थी। वे अपने को लिंगोपाधि रहित आत्मस्वरूप जानते थे। वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मा स्वरूप हैं। देह में अवस्थित हो मानव जाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं। देह के साथ उनका केवल इतना ही संपर्क था। आत्मा लिंग विहीन है। विदेह आत्मा का देह व पाशव भाव से कोई संबंध नहीं होता। अवश्यमेव त्याग व वैराग्य का यह आदर्श साधारण जनों की पहुंच के बाहर है। कोई हर्ज नहीं, हमें अपना आदर्श विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। उनकी प्राप्ति के लिए सतत यत्नशील रहना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदर्श है, किंतु अभी तक हम उस तक पहुंचने में असमर्थ हैं। महापुरुषों की जीवन गाथाओं से उद्धृत। स्वामी विवेकानंद फिर अमेरिकनों से कह रहे हैं, अपनी महान वाणी से ईसा ने जगत में घोषणा की, दुनिया के लोगों, इस बात को भली भांति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अभ्यंतर में अवस्थित है। मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं। साहस कर खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वर तनय ही नहीं हूँ, पर अपने हृदय में मुझे यह भी प्रतीति हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न है। नाजरतवासी ईसा मसीह ने यही कहा। इसलिए हमें केवल नाजरतवासी ईसा में ही ईश्वर का दर्शन न कर विश्व के उन सभी महान आचार्यों व पैगंबरों में भी उनका दर्शन करना चाहिए, जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के पश्चात आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध न हो। ये सब महापुरुष उसी एक अनंत ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। वे सब शुद्ध और स्वार्थ गंध शून्य हैं। सभी ने इस दुर्बल मानव जाति के उद्धार के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया है, इसी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। वे हमारे और हमारी आने वाली संतान के सब पापों को ग्रहण कर उनका प्रायश्चित कर गए हैं। महापुरुषों की जीवन गाथाएं से उद्धृत। स्वामी जी वेदांत की चर्चा करने के लिए कहा करते थे, परंतु साथ ही उस चर्चा में जो विपत्ति है वह भी बता देते थे। श्री रामकृष्ण जिस दिन ठनठनिया में श्री शशधर पंडित के साथ वार्तालाप कर रहे थे, उस दिन नरेंद्र आदि अनेक भक्त वहां पर उपस्थित थे। 1884। श्री रामकृष्ण ने कहा है, ज्ञान योग इस युग में बहुत कठिन है। जीव का एक तो अन्न में प्राण है, उस पर आयु कम है, फिर देह बुद्धि किसी भी तरह नहीं जाती। इधर देह बुद्धि न जाने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं भूख प्यास रोग शोक जन्म मृत्यु
सुख दुख इन सभी से परे हो। यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहे तो तुम ज्ञानी क्यों कहोगे। इधर कांटे से हाथ चुभ रहा है, खून की धारा बह रही है, बहुत दर्द हो रहा है, परंतु कहता है कहाँ, हाथ तो नहीं कटा, मेरा क्या हुआ। इसलिए इस युग के लिए भक्ति योग है। इसके द्वारा दूसरे पथों की तुलना में आसानी से ईश्वर के पास जाया जाता है। ज्ञान योग या कर्म योग तथा दूसरे पथों से भी ईश्वर के पास जाया जा सकता है, परंतु ये सब कठिन पथ हैं। श्री रामकृष्ण ने और भी कहा है, कर्मियों का जितना कर्म बाकी है उतना निष्काम भावना से करें। निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होने पर भक्ति आएगी। भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने भी कहा, देह बुद्धि रहते सोहम नहीं होता, अर्थात सभी वासनाएं मिट जाने पर, सर्व त्याग होने पर तब कहीं समाधि होती है। समाधि होने पर तब ब्रह्म ज्ञान होता है। भक्ति योग सरल व मधुर है। ज्ञान योग अवश्य ही अति श्रेष्ठ मार्ग है। उच्च तत्व ज्ञान इसका प्राण है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि वह ज्ञान योग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ है, परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ी कठिन है। ज्ञान योग के पथ पर चलने में हमारे गड्ढे में गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। कहा जा सकता है कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो आसुरी प्रकृति वाले, जिनकी दृष्टि में अपने शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है, और दूसरे दैवी प्रकृति वाले, जिनकी यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल एक साधन तथा आत्मोन्नति के लिए एक यंत्र विशेष है। शैतान भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए झट से शास्त्रों को उद्धृत कर देता है, और इस प्रकार प्रतीत होता है कि बुरे मनुष्य के कृत्यों के लिए भी शास्त्र उसी प्रकार साक्षी है जैसे कि एक सत्पुरुष के शुभ कार्य के लिए। ज्ञान योग में यही एक बड़े डर की बात है, परंतु भक्ति योग स्वाभाविक तथा मधुर है। भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितनी कि एक ज्ञान योगी, और इसलिए उसके उतने बड़े खड्डे में गिरने की आशंका नहीं होती। भक्ति योग से उद्धृत भारत के महापुरुषों द सेजेस ऑफ इंडिया के संबंध में स्वामी जी ने जो भाषण दिया था उसमें अवतार पुरुषों की अनेक बातें कही हैं। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध देव, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य देव आदि सभी की बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का उदाहरण देकर समझाने लगे, जब धर्म की ग्लानि होकर अधर्म का अभ्युत्थान होता है तो साधुओं के परित्राण के लिए, पापाचार को विनष्ट करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। उन्होंने फिर कहा, गीता में श्री कृष्ण ने धर्म समन्वय किया है। हम गीता में भिन्न भिन्न संप्रदायों के विरोध के कोलाहल की दूर से आती हुई आवाज सुन पाते हैं और देखते हैं कि समन्वय के वे अद्भुत प्रचारक भगवान श्री कृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं। भारतीय व्याख्यान से उद्धृत श्री कृष्ण ने फिर कहा है, स्त्री वैश्य शूद्र सभी परम गति को प्राप्त करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। बुद्ध देव दरिद्र के देव हैं। सर्वभूतस्थमात्मानम, भगवान सर्वभूतों में है, यह उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। बुद्ध देव के शिष्यगण आत्मा जीवात्मा आदि नहीं मानते हैं, इसीलिए शंकराचार्य ने फिर से वैदिक धर्म का उपदेश दिया। वे वेदांत का अद्वैत मत, रामानुज का विशिष्ट अद्वैत मत समझाने लगे। उसके बाद चैतन्य देव प्रेम भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए। शंकर और रामानुज ने जाति का विचार किया था, परंतु चैतन्य देव ने ऐसा न किया। चैतन्य देव ने कहा, भक्त की फिर जाति क्या। अब स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव की बात कह रहे हैं। एक अर्थात शंकराचार्य का था अद्भुत मस्तिष्क और दूसरे चैतन्य का था विशाल हृदय। अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था जिनमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हो। जो शंकर के अद्भुत मस्तिष्क
एवं चैतन्य के अद्भुत विशाल अनंत हृदय के एक ही साथ अधिकारी हो, जो देखे कि सब संप्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है। जिनका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए पानी पानी हो जाए, लेकिन साथ ही जिनकी विशाल बुद्धि ऐसे महान तत्वों को पैदा करे जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी संप्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करे जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनों की बराबर उन्नति होती रहे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरण तले बैठकर शिक्षा लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी और वे आविर्भूत हुए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पाश्चात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, भारत के सब शहरों की अपेक्षा जो विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। उनमें पोथियों की विद्या कुछ भी न थी। ऐसे महाप्रतिभा संपन्न होते हुए भी वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, किंतु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े उपाधिधारियों ने उन्हें देखकर एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति मान लिया था। वे एक अद्भुत महापुरुष थे। यह तो एक बड़ी लंबी कहानी है। आज रात को आपके निकट उनके विषय में कुछ भी कहने का समय नहीं है, इसलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्ण प्रकाश स्वरूप युगाचार्य भगवान श्री रामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं। उनके भीतर जो ऐश्वरिक शक्ति थी उस पर विशेष ध्यान दीजिए। वे एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी एक गांव में हुआ था। आज यूरोप, अमेरिका के सहस्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं। भविष्य में और सहस्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है? हे भाइयों, आप यदि इसमें विधाता का हाथ नहीं देखते तो आप अंधे हैं, सचमुच जन्मांध हैं। यदि समय मिला, यदि आप लोगों से आलोचना करने का और कभी अवकाश मिला तो आपसे इनके संबंध में विस्तार पूर्वक कहूँगा। इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का वाक्य है, पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, भ्रमपूर्ण अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हो तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं। उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ। भारतीय व्याख्यान से उद्धृत। स्वामी जी ने और भी कहा है, फिर से काल चक्र घूमकर आ रहा है। एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निःसृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। एक वाणी मुखरित हुई है जिसकी प्रतिध्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही है एवं जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति संग्रह कर रही है, और यह वाणी इसके पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती उन सभी वाणियों का समष्टि स्वरूप है। जो वाणी एक समय कल कल निनादिनी सरस्वती के तीर पर ऋषियों के अंतःस्थल में प्रस्फुटित हुई थी, जिस वाणी ने रजत शुभ्र हिमाच्छादित गिरिराज हिमालय के शिखर शिखर पर प्रतिध्वनित हो कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य देव में से होते हुए समतल प्रदेशों में अवरोहण कर समस्त देश को प्लावित कर दिया था, वही वाणी एक बार पुनः मुखरित हुई है। एक बार फिर से द्वार खुल गए हैं। आइए हम सब आलोक राज्य में प्रवेश करें। द्वार एक बार पुनः उन्मुक्त हो गए हैं। हमारा भारत से उद्धृत। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के अनेक स्थानों में अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण के आगमन की वार्ता घोषित की। जहाँ जहाँ मठ स्थापित हुए वहाँ उनकी प्रतिदिन सेवा पूजा आदि हो रही है। आरती के समय सभी स्थानों में स्वामी जी द्वारा रचित स्तव वाद्य तथा स्वर संयोग के साथ गाया जाता है। इस स्तव में स्वामी जी ने भगवान श्री राम कृष्ण को सगुण निर्गुण निरंजन जगदीश्वर कहकर संबोधित किया है और कहा है, हे भवसागर के पार उतारने वाले, तुम नर रूप धारण करके हमारे भव बंधन को
छिन्न करने के लिए योग के सहायक बनकर आए हो। तुम्हारी कृपा से मेरी समाधि हो रही है। तुमने कामिनी कांचन छुड़वाया है। हे भक्तों को शरण देने वाले, अपने चरण कमलों में मुझे प्रेम दो। तुम्हारे चरण कमल मेरी परम संपद है। उसे प्राप्त करने पर भवसागर गोष्पद जैसा लगता है। स्वामी जी रचित श्री रामकृष्ण आरती। खंडन भव बंधन जग वंदन वंदी तुम्हाय, निरंजन नर रूप धर निर्गुण गुणमय, मोचन अघदूषण जगभूषण चिद घन काय, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोह जाय, भास्वर भाव सागर चिर उन्मद प्रेम पाथार, भक्तार्जन युगल चरण तारण भव पार, जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय, निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपाय, भंजन दुख गंजन करुणाघन कर्म कठोर, प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर, वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसवान, निष्कारण भकत शरण त्यजी जाति कुलमान, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाय। जो राम जो कृष्ण, इस समय वही रामकृष्ण। काशीपुर बगीचे में स्वामी जी ने यह महावाक्य भगवान श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से सुना था। इस महावाक्य का स्मरण कर स्वामी जी ने विलायत से कलकत्ते में लौटने के बाद बेलूड़ मठ में एक स्तोत्र की रचना की थी। स्तोत्र में उन्होंने कहा है, जो आचंडाल दीन दरिद्रों के मित्र, जानकी वल्लभ ज्ञान भक्ति के अवतार श्री रामचंद्र हुए, जिन्होंने फिर श्री कृष्ण के रूप में कुरुक्षेत्र में गीता रूपी गंभीर मधुर सिंहनाद किया था, वे ही इस समय विख्यात पुरुष श्री राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहः, लोकातीतोऽप्यहः न जहौ लोक कल्याण मार्गम, त्रैलोक्येप्य प्रतिम महिमा जानकी प्राणबंधः, भक्त्या ज्ञानं वृतवर वपुः सीतया यो हि रामः, स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहबोद्धं महान्तं, हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धता मिश्रमिश्राम्, गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज, सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीम्। और एक स्तोत्र बेलूड़ मठ में तथा वाराणसी, मद्रास, ढाका आदि सभी मठों में आरती के समय गाया जाता है। इस स्तोत्र में स्वामी जी कह रहे हैं, हे दीनबंधो, तुम सगुण हो, फिर त्रिगुणों के परे हो। रात दिन तुम्हारे चरण कमलों की आराधना नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मैं मुख से आराधना कर रहा हूं, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हूं, परंतु कुछ भी धारणा करने में असमर्थ हूं, इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूं। तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। हे दीनबंधो, तुम ही जगत की एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु हो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। त्वमेव शरणं मम दीनबंधो। ओम ह्रीं ऋतं त्वमचलो गुणजीत गुणेड्यः, नक्तं दिवं सकरुणं तव पादपद्मं, मोहं कशं बहुकृतं न भजे यतोऽहम्,
तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भगश्च भजनं भवभेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं वक्त्रोद्धृतं तु हृदि मे न च भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति तरसा त्वयि तृप्ततृष्णः रागे कृते ऋतपथे त्वयि रामकृष्णे मर्त्यामृतं तव पदं मरणोर्मिनाशं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो कृत्यं करोति कलुषं कुहकान्तकारी श्नान्तं शिवं सुविमलं तव नामनाथ यस्मादहं त्वशरणो जगदेकगम्य तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। स्वामी जी ने आरती के बाद श्री रामकृष्ण प्रणाम सिखाया है। उसमें श्री रामकृष्ण देव को अवतारों में श्रेष्ठ कहा गया है। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।